लेक्चर 4 हमारे पास लेक्चर 4 में एग्जांपल आ रही हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल आई है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 1 मीटर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले एग्जांपल हमने एक हल की है, उसमें हमने तीन चीजें मैंने आपको बताई थी कि हमने तीन चीजों का ख्याल रखना होता है न्यूमेरिकल में। सबसे पहले हमने गिवन डाटा, जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हो उसमें से हमने जो चीजें दी गई हों वो हमने रखनी होती हैं गिवन डाटा में। वो कहां पे रखने होते हैं? गिवन डाटा में, ठीक है, गिवन डाटा। उसके बाद जो हमने फाइंड करनी हो वो हमने टू फाइंड में लिखनी होती हैं, और जो हमने हल करनी है वो सॉल्यूशन से हमने शुरू करना है, एग्जांपल्स, ठीक है। अब हमारे पास पहली जो एग्जांपल आई है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम whose length is 1 मीटर। हमने टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, जबकि उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है। लेंथ हमारे पास कितनी है? लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें? टाइम पीरियड टी, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड सॉल्यूशन। वी नो दैट, हमने पीछे सिंपल पेंडुलम में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है कि वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। हमने ये इक्वेशन कहां पे पढ़ी थी? सिंपल पेंडुलम में, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज t is equal to 2 pi square root of L over G। t is equal to 2 pi, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.143 स्क्वायर रूट ऑफ L की हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर G की वैल्यू हमें पता है 9.8, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, t is equal to 3.14 कैलकुलेटर की मदद से हम हल करते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 6.28 स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 9.8, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 9.8 की हमने डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1 ओवर 3.14, ठीक है। अब 1 ओवर 3.14 को हम हल करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ गया है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये टाइम पीरियड है हमारे पास आ गया सिंपल पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें पता है कि टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड में हम इसको मेजर करते हैं, इसकी यूनिट साथ लिख देंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल आ रही है वो देखें जरा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। यहाँ फिर हमने यही निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब उसने लेंथ चेंज करके हमें दी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लेंथ है जी 9.8 मीटर, ठीक है। बस इतना सा फर्क है, बाकी आप सिंपल ही भाई उसी तरह सारा प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितनी आई है? लेंथ इज इक्वल टू 9.8 मीटर, ठीक है। हमने फाइंड इसमें क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड हमने करना है इसमें भी टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड आपने इसमें भी फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, वी नो दैट t is equal to 2 pi square root of L over G। t is equal to स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G, ठीक है। वैल्यू इसमें पुट करें जिस तरह अभी हमने वैल्यू पुट की है, t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.143 स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। L की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 9.8, और G की वैल्यू का भी हमें पता है, ये 9.8 है। दोनों को डिवाइड किया, t इज इक्वल टू 6.28 आ गया, डिवाइड करने से हमारे पास 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, ठीक है।
t इज इक्वल टू 6.28, तो स्क्वायर रूट 1 का 1 भी लें तो 1 आ गया। t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6.28 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6.28 सेकंड है। ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल प्रोग्राम। यहाँ पे सिर्फ उसने लेंथ चेंज की थी, जबकि पहले हमने किया जो उसमें लेंथ का इजाफा उसने लेंथ 1 मीटर थी, आप उसने लेंथ चेंज करके हमें 9.8, बाकी सारा न्यूमेरिकल उसी तरह आपने हल करना था। ये आपने इसमें एक खास बात है वो सिर्फ हमें ये फार्मूला आना चाहिए और डाटा बनाना आना चाहिए, हमें हमारा न्यूमेरिकल इजीली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पोलिनोमियल इज 1 मीटर। अगर हमारे पास सिंपल पोलिनोमियल की लेंथ जो है 1 मीटर हो, हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकंड, और उसका टाइम पीरियड कितना है 5 सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब यहाँ पे उसने दो बातों का इजाफा कर दिया है, ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू g ऑन द सरफेस ऑफ मून। हमने अब वैल्यू ऑफ g निकालनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, अब इस फार्मूले की मदद से हमने t इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको ड्राइव किस तरह करना है। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ठीक है, कि t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g है। अब उसने पूछा है कि सरफेस ऑफ मून g की वैल्यू हमने निकालनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मून, यहाँ पे देखें अब हमारे पास g तो ही नहीं हम निकाल सकते। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लें, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g का होल स्क्वायर। ठीक है, t स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें जरा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा l ओवर g, ये और ये कट गया l ओवर g। अब हमने निकालना क्या है, g निकालना है। g कैसे निकालेंगे, अब ये देखें ये g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा g t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l। ठीक है, अब हमें g चाहिए, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाय t स्क्वायर। अब इस फार्मूले की मदद से हम g की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखें जरा फॉर्मूला जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास 1 मीटर है। लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो है 1 मीटर। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास 5 सेकंड है। टाइम पीरियड है 5 सेकंड है। और अब हमने निकालना है इसमें g की वैल्यू निकालनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो वी नो दैट g की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। ठीक है, l ओवर g। आप देखें जरा यहां से इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें g चाहिए, हम g को वैल्यू निकालते हैं। g t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g का होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर g। अब ये कट जाएगा तो हमारे पास बच गया है t इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर g। t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर g। अब ये g तो डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास g t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l। ठीक है, अब हमारे पास बन गया इक्वेशन
टी इज इक्वल टू टी जी इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, सरफेस ऑफ मून की हमने वैल्यू निकालनी है। अब देखें जरा, g इज इक्वल टू, हमारे पास लेंथ जो थी वो हमारे पास थी 1 मीटर, लेंथ हमारे पास थी 1 मीटर और टाइम हमारे पास था 5 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करें जरा, g इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता है 3.143 का स्क्वायर, l की वैल्यू 1 और t 5 का स्क्वायर। g इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3.143। ठीक है, तो हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3.143 का होल स्क्वायर ओवर 5 g इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3.14, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिवाइड करने से g इज इक्वल टू 1. हमारे पास जो आंसर आएगा वो जी डिवाइड करने से 1.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू हमारे पास आ गई है, g इज इक्वल टू 1.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी यूनिट हमारे पास एक्सीलरेशन की यूनिट थी वही है कि a इज इक्वल टू g, g इज इक्वल टू यूनिट आपने इसकी साथ याद रखनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ओके।